मेरे साथ मेरी आज एक छोटी बहन मौजूद है जिसके हाथ में न तो रामायण थी, न गीता थी, न कुरान थी, न बाइबल थी। इनके हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की पुस्तक थी। आज हमारे देश की बेटियों को यह नहीं पता कि अगर उनको कोई व्यक्ति 2 मिनट घूरकर भी देखता है तो यह कानूनन अपराध है, ये नहीं पता। लेकिन आज जो ये बेटियां यहाँ पर धरना दे रही हैं और ये छोटी छोटी बहन जो इनको समर्थन देने के लिए आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जिन बेटियों के साथ समाज में कुछ गलत हो रहा है तो वो भी आज अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। लेकिन अगर ये यहाँ से अपने घर पर वापस चली जाती तो ना जाने कितनी माताओं और बहनों के हौसले टूट जाते। लेकिन आज उनके हौसले बुलंद हुए हैं। आज इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर महिला को सर्वोपरि माना जाता है, नारी को सर्वोपरि माना जाता है, आप और हम एक नारी से पैदा हुए हैं, एक माता से पैदा हुए, एक माँ से पैदा हुए हैं। लेकिन मुझे उन लोगों के ऊपर शर्म आती है जो एक माँ से पैदा हुए हैं, एक नारी से पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ आकर एक बेटी को, एक बहन को समर्थन देने नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी देश की इस विडंबना है। जी, जैसे आप देख रहे हैं ओलंपिक मेडल लाए हुए खिलाड़ियों को इंसाफ मिलने में इतनी देर हो रही है, तो क्या कोई आम लड़कियों को क्या संदेश जाएगा इस बात का? देखिए, आम लड़कियों को क्या संदेश जाएगा वो पूरा देश देख रहा है। इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़े, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या लोगों के पास मैसेज जा रहा है। जिस देश के अंदर आर्टिकल 19 जो कि हमारा एक प्रोटेस्ट करने का एक फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट के तहत लोगों को बैठने ना दिया जाए, लोगों से अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली जाए, तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर आज डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही नरेंद्र मोदी सरकार स्थापित करना चाहती है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर कोई बात कहता है, उसको उठाकर ले जाया जाता है, थाने में उससे पूछताछ की जाती है। क्या हम लोग चोर हैं? क्या हम लोग डकैत हैं? हम आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं? एक बात आप मुझे बताइए, ये जो बेटियां हैं जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, हम उनको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, इसमें हमारा क्या अपराध है? आज अगर इनके साथ गलत हो रहा है तो कल को भगवान ना करे कि किसी और बेटी के साथ भी गलत हो सकता है। तो अगर आज हम इनके साथ नहीं खड़े हुए तो कल को कोई हमारे साथ भी खड़ा नहीं होगा। अच्छा मोहित, बड़ी संख्या मंदिर मांग रही है, लेकिन इधर एक बच्ची है आपके साथ में जो संविधान के पालन करने के लिए जो है अपील कर रही है, तो आपको क्या लगता है, जबकि संविधान की मांग करने वाली संख्या जो है बहुत छोटी है? कौन कहता है आपसे? कौन कहता है? सुन लीजिए मेरी बात, जो संविधान की अवहेलना करे उसे कहिए कि सबसे पहले स्कूल जाना बंद करे। अगर सब कुछ मंदिर से होता है तो मंदिर में शिक्षा लीजिए, अगर इलाज मंदिर में होता है तो मंदिर के अंदर इलाज कराइए। ठीक है, लोगों की आस्था है, श्रद्धा है मंदिर के अंदर, बिल्कुल लोग पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन एजुकेशन अपनी एक अलग जगह है। ठीक है, आप लोगों को धर्म के नाम पर मत लड़ाइए। ठीक है, बुद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को क्यों अपनाया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने? ठीक है, सावित्रीबाई फुले ने कथन कहा था कि अज्ञानता मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, अज्ञानी व्यक्ति इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब आपके बच्चों के पास बेहतर शिक्षा होगी, बेहतर एजुकेशन होगी, तो आपके बच्चे पूरे देश के अंदर नाम रोशन करेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति जिसने शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत करी, सिर्फ शिक्षा हासिल करने के लिए, आप एक बात मुझे बताइए, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप IAS IPS बनेंगे। जो लोग आपको समाज में अछूत बताते हैं, वंचित बताते हैं, जब आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, तो वही आकर आपके पैर भी छूते हैं और मिठाई का डब्बा भी देके जाते हैं। ये पावर है देश के संविधान की, विद द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये ताकत है देश के संविधान की, ये आप समझिए। जिस देश के अंदर जी, लेकिन बड़े बड़े PhD स्कॉलर UAPA के तहत जेलों में पड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो जेलों के अंदर बंद हैं, जेल के अंदर भगत सिंह भी गए, राजगुरु भी गए और सुखदेव भी गए। आज की डेट में जेल के अंदर वही जाते हैं जो क्रांति की आवाज को बुलंद करते हैं। भगत सिंह ने जब असेंबली के अंदर बम दागा तो भगत सिंह का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। भगत सिंह का उद्देश्य सिर्फ इस देश की सोई हुई जनता को जगाने का था।